पीएनबी से कार लोन लेने का क्या प्रोसेस है, क्या टर्म एंड कंडीशन है और कैसे अप्लाई करना है। देखिए, जब आप कार लोन लेने के बारे में सोचते होगे ना, तो आपके पास हजारों ऑप्शन खुल के चली आती होगी। बहुत सारे सरकारी बैंक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको कार लोन देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब में आपको सबसे बेहतर डील खोजना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारी बैंकों में कम से कम ये अच्छा है, सरकारी बैंक कह सकते हैं और या फिर राष्ट्रीयकृत जितने भी बैंक हैं उनमें सबसे अच्छा ये बात है कि वो कोई भी तरह का हिडन फीस नहीं रख सकते, क्योंकि उनको आरबीआई के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट बैंक और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे हैं जो आपको हिडन चार्ज नहीं बताते हैं लोन लेते समय, और बाद में जब आप देखते हो कि कैसे जोड़ा गया है, ईएमआई देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आपसे बहुत ज्यादा लोन वसूला जा रहा है, आपसे जो है बहुत ज्यादा लोन के ईएमआई में चार्जेस लिए जा रहे हैं और अदर बहुत ज्यादा चार्ज ऐसे जोड़े गए हैं जो आपको आज तक बता ही नहीं गए थे। इसीलिए मैं जब भी लोन की बात करता हूं तो हमेशा सरकारी बैंकों की करता हूं या फिर प्राइवेट बैंक जो कि अच्छे बैंक हैं। कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेने से बचें, और अगर आप नहीं बच सकते हैं तो सारे टर्म एंड कंडीशन को जरूर देख लीजिए। आप समझते हैं कि पीएनबी से लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे ले सकता है जो जॉब करते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं। इस टेबल को देखने के बाद आप बहुत हद तक पीएनबी कार लोन को समझ जाओगे। सबसे पहले ये देखो कि इसमें आयु का सीमा रखा गया है कि 21 साल से ऊपर और 65-70 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है। दूसरा, कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति, कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी तरह का मतलब किसी भी तरह से आपका एक आय का साधन बना हुआ होना चाहिए, और कम से कम वो साधन जो है 2 साल से रेगुलर इनकम आपको दे रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है पीएनबी कार लोन दे देता है। लोन का उद्देश्य समझिए, इसमें जो है आपको कोई नया कार खरीदने के लिए, नया एसयूवी खरीदने के लिए, किसी भी तरह का कार आप लेना चाहते हैं तो आपको इसमें लोन मिल जाएगा। कॉमर्शियल गाड़ियों का प्रोसेस अलग होता है, उसके लिए अलग से आपको समझना पड़ेगा। आय संबंधी क्या है, न्यूनतम आपका आय जो है ना, कम से कम 20,000 रुपए तो महीने का होना चाहिए। कई बैंक का लिमिट इससे भी ज्यादा रखा गया है, कई बैंक बोलते हैं कि 25,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, लेकिन पीएनबी में आपको कहा गया है 20,000 होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम लोन की बात करें ना, इसमें कोई भी मतलब फिक्स नहीं रखा गया है कि जितना ज्यादा आपका आय होगा उसी हिसाब से आपका लोन का अमाउंट भी होगा, उसी हिसाब से जो है आप लोन ले सकते हो। कोई इसमें फिक्स नहीं है, आप करोड़ों तक का गाड़ी ले सकते हो अगर आपका ईएमआई भरने का ये है तो। उसके बाद मार्जिन की बात करें तो देखिए, इसमें जो मार्जिन है ना, ऑन रोड प्राइस का अप्रॉक्स में 100% आपको लोन मिल जाता है। और अवधि की बात करें तो इसमें 5 से 7 साल जो है नई गाड़ियों के लिए मिलता है लोन। अब ये समझिए कि इसमें प्रोसेसिंग फीस के अलावा कौन कौन सा फीस आपको भरना पड़ता है और अप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी लोन लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोगे तो 8.75% से लेके 9.60% तक, अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेते हो तो 9.75%। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे फ्लोटिंग और फिक्स में, तो आपको बता दे, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है आरबीआई जैसे जैसे लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या घटाता है उस हिसाब से आपसे लिया जाता है। फिक्स का मतलब होता है जो उस समय चल रहा हो, लोन लेते समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा हो वही आपसे पूरा लोन टेन्योर में लिया जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे कार लोन लेना है या फिर फिक्स पे लेना है। लोन टेन्योर की बात करें तो न्यू कार के लिए, नए कार के लिए 7 साल का होता है, और पुराना जगह अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं उस कंडीशन में आपको 5 साल का टेन्योर मिलता है, उसमें आप ईएमआई भर सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो मिनिमम प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए होना चाहिए, मैक्सिमम 1,500 से ज्यादा नहीं लिया जाता है। लोन अमाउंट की बात करें तो 1 करोड़ तक जो है इजीली आपको कार लोन मिल जाता है, या फिर आपका जो मंथली इनकम है उसका 25 गुना तक जो है आपको कार लोन इजीली मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोएस्ट ईएमआई की बात करें तो अगर सबसे लो ईएमआई रखा जाए और 9.50% का इंटरेस्ट रेट तय किया जाए तो उस कंडीशन में आपको 802 रुपए जो है लोएस्ट ईएमआई मिलता है। अब ये समझिए कि इसमें कौन ले सकता है कार लोन पीएनबी से और कौन नहीं ले सकता, क्योंकि सरकारी बैंकों का बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पात्रता मापदंड यही होता है कि आपके ऊपर पहले से कोई लोन बाकी नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरह के लोन में डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, आपके पास जो आय हो रहा है, जो आप महीने का 20,000, 25,000, 30,000 जो भी कमा रहे हो उसका एक रेगुलर स्रोत बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो अभी जो कागज बताऊंगा मैं आपको लोन में अप्लाई करने के लिए, उसमें एक क्लियर कहा गया है कि आपके पास कम से कम 2 साल का पे स्लिप होना चाहिए, या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो 2 साल का कम से कम आपको दिखाना होगा कि आप जो है
है ईएमआई कंटिन्यू भर सकते हो। उसके बाद तीसरा चीज जो है, आपके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उस ड्राइविंग लाइसेंस पे किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से आप डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। आपके ऊपर कोई ट्रैफिक रूल वायलेशन का कंप्लेन नहीं होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 महीने का पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुरंत बनाया ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद। उसके अलावा कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ले सकते हो। अब आते हैं पेपर्स पे। पेपर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करोगे या फिर ऑफलाइन अप्लाई करोगे, दोनों ही कंडीशन में आपको पेपर जरूरी होंगे। पेपर्स का रिक्वायरमेंट जॉब करने वाले और बिजनेस करने वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले मैं जॉब करने वालों के लिए बता दूं कि उनको आईडी कार्ड दिखाना होगा। अपने आईडी कार्ड में आप कुछ भी दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र के लिए आप तस्मा का सर्टिफिकेट दे सकते हो, अपना पासपोर्ट दे सकते हो, अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड दे सकते हो। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए आप बिजली बिल का कॉपी, पानी बिल का कॉपी, नगर निगम का कटाया हुआ रसीद या फिर कुछ भी जमा कर सकते हो जिससे आपका निवास प्रूफ हो जाए। उसके बाद पिछले 3 से 6 महीने का आपको पे स्लिप रेडी रखना होगा। पे स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट जो है रेडी रखना होगा। इसके बाद अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स का कॉपी जमा करना होगा। और उसके बाद एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब करने वालों के लिए, कि आप किसी भी तरह से लोन के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर कोई लोग बिजनेस कर रहा है उनके लिए आधार कार्ड वगैरह तो सब कुछ तो नॉर्मल है, ये सभी को लगता है। उसके साथ में उनके बिजनेस का प्रूफ करना होगा, चाहे आप वो जीएसटी नंबर का कॉपी जमा कर सकते हो या फिर कोई और प्रूफ कर सकते हो। आपको जो है अपना अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने से लेके 1 साल का रेडी रखना होगा, ताकि आप दिखा सको कि आप ईएमआई जमा कर सकते हो। आपको ईएमआई जमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारा पेपर्स जो है आपको रेडी करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये समझो कि पीएनबी का कार लोन आप कैसे जल्दी भर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, उसको समझ लीजिए। उसके बाद मैं बता दूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या पीएनबी का कार लोन लेते समय हमको कोई सुरक्षा जमा करना पड़ेगा, मतलब कुछ बंधक जमा करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको कुछ अलग से बंधक जमा नहीं करना पड़ता है। जो कार आप लोन पे लेते हो वही बैंक के पास बंधक होता है। इसके लिए आपको जमीन वगैरह मॉर्गेज कराने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या पीएनबी का लोन आवेदन करते समय कोई गारंटर की आवश्यकता होती है? कोई गारंटर? हाँ, अगर आप गारंटर जमा करोगे तो एक तरह से आपके लोन के लिए वो बेनिफिशियल होगा। अगर आप नहीं जमा करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कार लोन लेने पर क्या आवेदन कर सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है? तो सरकारी कर्मचारी, अगर आप रेलवे वगैरह कर्मचारी हैं तो उनके लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो आर्मी से है, सशस्त्र बल से है, उनके लिए हर बैंक में अलग योजना होती है कार लोन के लिए, बाइक लोन के लिए। तो उसके तहत अप्लाई करके ले सकते हैं, उनको ब्याज दर में कुछ छूट मिलता है। चौथा क्वेश्चन कि मुझे पुराना 5 साल वाहन पसंद है, यूज्ड कार पसंद है, तो क्या मुझे लोन मिलेगा? तो 5 साल पुराना वाहन के लिए नहीं देता है बैंक लोन, कम से कम 3 साल पुराना होगा तब मिल जाएगा। 3 साल से ज्यादा पुराना गाड़ियों के लिए बैंक लोन जल्दी नहीं देना चाहता, क्योंकि अब गाड़ी का जो एज लिमिट सरकार ने सेट कर दिया है वो 15 साल का कर दिया है। अब ये समझिए एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन प्रोसेस उनके लिए आसान है जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना जानते हैं, जो लोग के पास नेट बैंकिंग है, वो लोग डायरेक्ट नेट बैंकिंग में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है वो वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है और पीएनबी के आप पुराने कस्टमर नहीं हो या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑफलाइन में अप्लाई करो। ब्रांच जाओ, वो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म में सारे डिटेल्स को भरो और उस फॉर्म को उसी समय चेक करवा लो। ऑफलाइन ज्यादा अच्छा इसलिए होता है लोन के मामला में कि आप पेपर तुरंत चेक करवा लेते हो, तो अगर कोई पेपर कम होता है तो आप अस्वस्थ हो जाते हो। ऑनलाइन के मामले में क्या होता है, वो जो टच होती है ना, मैन टू मैन टच वाला, और आपको तुरंत पता चल जाता है कि कैसे क्या दिक्कत है, कि लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। ये 3-4 दिन के अंदर में आपको जाके पूछ सकते हो, या फिर वही कॉल करके आपको बुला लेते हैं कि जी हाँ आपका लोन अप्रूव हो गया। अब मैं जो भी लोग कार लोन ले रहे हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकारी बैंकों में हो सकता है कि आपको 1-2 दिन का समय लग जाए, लेकिन बिलीव करो सरकारी बैंक आपको ठगेगा नहीं, क्योंकि इनको आरबीआई का रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है। वहीं आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के चक्कर में पड़ोगे, डायरेक्ट एजेंसी जाते हो, कार पसंद करते हो, वहां बहुत सारा काउंटर लगा के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाले बैठे होते हैं, वो आपको अच्छा खासा चूना लगा देंगे। आप कितना भी
उनका टर्म एंड कंडीशन समझ लो। कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन हिडन जरूर होगा जो आपको लोन लेने के बाद पता चलेगा, और जब आप जोड़ोगे लोन को तब आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये क्या हो गया। इसीलिए एक दो दिन वेट करके सरकारी बैंक से ही अप्लाई करो। अगर पीएनबी से नहीं हो रहा है तो स्टेट बैंक से अप्लाई करो, स्टेट बैंक से नहीं हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई करो। मैंने सबका एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है, लिंक आपको लोन वाले सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई में लिंक दे दूंगा। अगर कार लोन से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं आने वाली है, सब्सिडी आने वाली है, बहुत सारी सरकारी गाड़ियों की नीलामी वगैरह जो आती है उन सब के बारे में भी हम यहीं अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग कार लोन लेना चाहते हैं उनके लिए। धन्यवाद।